वसुंधरा के साथ होगा खेला या राजे ने कर दिया है खेल। बीजेपी हाईकमान वसुंधरा की कर रहा है तारीफ। वसुंधरा के कामकाज को लेकर ही राजस्थान में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर केंद्र में आ गई हैं। वसुंधरा का समर्थक हो या विरोधी, दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी राजस्थान में चुनाव जीतेगी तो वसुंधरा के चलते ही जीतेगी, और अगर हारेगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी वसुंधरा पर नहीं डाली जा सकेगी, क्योंकि पार्टी ने वसुंधरा को शुरुआत से ही किनारे लगाने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आ गया है, पार्टी को एहसास हो चुका है कि वसुंधरा राजस्थान के लिए बेहद जरूरी है। इसी के बाद से बीजेपी का हर नेता जो राजस्थान जाता है, वसुंधरा सरकार के कामकाज की तारीफ करता है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में वसुंधरा की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे वसुंधरा विरोधी खेमा खुद को असहज महसूस कर रहा है। जबकि पिछले 4.5 साल से ज्यादा समय से ही ये खेमा राजस्थान बीजेपी को चला रहा था, और इस खेमे की दिल्ली बीजेपी हाईकमान तक जबरदस्त पहुंच है। ये तय माना जा रहा था कि अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार में आती है तो वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया जाएगा। इसके पीछे उनकी उम्र का हवाला दिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान नया नेतृत्व आगे करने पर विचार कर रहा है। बीजेपी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस रेस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, राजेंद्र सिंह राठौर और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नाम, और ये सभी वसुंधरा विरोधी माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में स्थिति बदली है। वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता बढ़ गई है। टिकट वितरण से लेकर दूसरे कार्यक्रमों में वसुंधरा ही दिखाई दे रही है, और हाईकमान भी वसुंधरा की तारीफ कर रहा है। साथ ही जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने वसुंधरा राजे सिंधिया की तारीफ की, उससे उनके विरोधी परेशान दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी ने तो संकेतों में वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार तक बता दिया, और पार्टी हाईकमान, जिसमें कभी वो खुद भी शामिल होते थे, उसे भी नसीहत दे दी कि योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के चौथे रथ को रवाना करते समय नितिन गडकरी ने वसुंधरा राजे के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा था कि किसी शायर ने कहा है कि इधर भी गधे उधर भी गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। इसके आगे उन्होंने कहा था कि समझने वालों को इशारा काफ़ी है। इशारा साफ था कि अगर वसुंधरा पर दांव लगाया जाए तो पार्टी को आसानी से जीत मिल जाएगी। जबकि परिवर्तन संकल्प यात्रा के तीसरे रथ को रवाना करते समय राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के कामकाज की तारीफ के पुल बांध दिए थे। राजनाथ सिंह ने कहा था, वसुंधरा सरकार में करप्शन नहीं था, अपराध पर नियंत्रण था, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल था। गहलोत सरकार में राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। राजस्थान और गडकरी ने जिस तरह से वसुंधरा कामकाज की तारीफ की, उससे पार्टी के अंदर नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए फिर से आगे निकल गई हैं। वैसे बीजेपी हाईकमान की ओर से साफ कर दिया गया है कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। वैसे में इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी पीएम के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। यहाँ तक मध्य प्रदेश, जहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले शिवराज के हाथ में ही कमान है, फिर भी पार्टी ने शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया की तारीफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, उसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।